इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, 2008 मालेगांव बम धमाका मामला, कर्नल पुरोहित की बड़ी मुश्किलें, यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट पुरोहित के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी पर आजाद है। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आपको बताते 2008 मालेगांव बम धमाका मामला, कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूएपीए के तहत कर्नल पुरोहित पर कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट पुरोहित के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी पर आजाद है। आपको बता दें कि दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत कर्नल पुरोहित पर कार्रवाई होगी। पूरा मामला 2008 मालेगांव बम धमाके का। कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूएपीए के तहत कर्नल पुरोहित पर कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट पुरोहित के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी पर आजाद है और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत कार्रवाई कर्नल पुरोहित पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को 15 से 20 सीटें देने का मुतालबा करते हुए माइनॉरिटी राइट फोरम की जानिब से यात्रा का आगाज हो गया है। अनंतपुर के गंदकुल में माइनॉरिटी राइट फोरम की जानिब से एक जलसे आम मुनक्किद किया गया। जलसे में मुसलमानों के मसाइल हल करने के अलावा औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। इसके अलावा अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को 100% इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। ముస్లిం మైనార్టీలకు రాబోతున్నటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలలో 15 నుంచి 20 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా 4 పార్లమెంట్ సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి అన్ని రాజకీయ పక్షాలను డిమాండ్ చేస్తూ మైనార్టీ రైట్స్ ఫోరం రథయాత్రను చేపట్టింది। ఆ రథయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మేము గుంతకల్ పట్టణానికి రావడం జరిగింది। రథయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ముస్లింలంతా ఏకతాటి మీద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్నారు। భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రానికి మోసం చేసింది కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఖచ్చితంగా కలిసికట్టుగా కేంద్రం మెడలు వంచి ఈ యొక్క ప్రత్యేక హోదా సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అంతేకాక రాబోయే ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఏదైతే మా బడ్జెట్ ఉందో దానికి సబ్ప్లాన్ చట్టభద్రత కల్పించాలి। అదేవిధంగా మా వక్ ల్యాండ్స్ ఎక్కడ చూసినా అన్యాక్రాంతానికి గురవుతున్నాయి। ఈ వక్ ల్యాండ్స్ను ఏ విధంగా ఎండోమెంట్ ట్యాక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో, హిందూ సోదరులకు ఇచ్చినటువంటి ఎండోమెంట్ యాక్ట్ చట్టం ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా ముస్లింలకు కూడా అటువంటి చట్టాలను ఏర్పాటు చేసి ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మా మైనార్టీ రైట్స్ ఫోరం అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కలవడం కోసం రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటన చేస్తుంది। कुलभूषण जाधव मामले की समाअत है कि आलमी अदालत करेगी। ये समाअत 4 दिनों तक जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की मौजूदा हुकूमत एक तरफ अक़लियत नवाजी का दावा करती है और दूसरी तरफ अक़लियती इदारों में बरसों से खाली असामियों पर बहाल करने को तैयार नहीं है। निस्फ दर्जन अक़लियती इदारों में 50% ओहदा खाली है, लेकिन बार बार मुतालबात करने के बावजूद हुकूमत की नींद नहीं खुल रही है। नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उर्दू एकेडमी, अक़लियती कमीशन, शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड्स में 50% मुलाजमीन के ओहदे बरसों से खाली हैं। हज कमेटी और मुशावरती कमेटी में पोस्ट ही मंजूर नहीं है और तहकीकात अरबी व फारसी में सिर्फ एक डायरेक्टर मौजूद हैं। बाकी ओहदा खाली है, लेकिन हुकूमत को अक़लियती इदारों में मुलाजमीन की बहाली से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। कि जो सैंक्शन पोस्ट है माइनॉरिटीज़ अदारे में, उसमें जो खाली पद है, जो रिटायर हो गए हैं और जो अभी खाली पद है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हज कमेटी हो, माइनॉरिटीज़ कमीशन हो, उर्दू एकेडमी हो, और भी अदारे हैं। उसमें मदरसा बोर्ड में भी है पोस्ट बहुत सी खाली। तो इसमें अभी तक से इन्होंने न बहाली किया है और न बहाली करने की मंशा है इनकी। ये सिर्फ लोग लुभावन नारे दे करके और माइनॉरिटीज़ को खुशफहमी में मुबतला करके इन्होंने 13 साल बिताया है। जेडीयू लीडरों के पास इस ताल्लुक से कोई जवाब नहीं है।
वो हुकूमत का दिफा करते हुए भरोसा दिला रहे हैं कि हुकूमत इस सम्त में जल्द कार्रवाई करेगी। मौजूदा नीतीश हुकूमत ने अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए, अक़लियतों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी वज़ीर आला ने नहीं चलाया है। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। सीट खाली है, उसको फुलफिल करना है, सोच रहे हैं और उसको आने वाले दिनों में नज़दीक में ही हम समझते हैं कि उसको फुलफिल कर लिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लीडर्स तमाम जिलों में घूम घूम कर अक़लियतों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद नीतीश कुमार ने ही अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।